एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर बहुत दया आई। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दान में दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उससे मुद्राओं से भरी थैली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने लुटेरे द्वारा मुद्राओं से भरे थैली को लूटने के बारे में अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान मणि दान में दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी मणि को लेकर घर पहुंचा और मणि के चोरी होने के भय से मणि को एक पुराने घड़े में छुपा दिया। दिन भर का थका मांदा होने के कारण ब्राह्मण थोड़ा आराम करने को सोचकर लेट गया, लेकिन उसे नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी में जल लेने गई और दुर्भाग्यवश मार्ग में उसका घड़ा टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूं। ऐसा मन में सोचकर वो घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई, जिसमें ब्राह्मण ने मणि छुपा कर रखी थी। जैसे उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह मणि भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर से भिक्षा मांगने में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका सारा कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहां से प्रभु ने अपनी लीला आरंभ कर दी। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी दी गई मुद्राएं और मणि भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो आपके द्वारा दिए इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण का पीछा करने को कहा। रास्ते में जाता हुआ ब्राह्मण सोच रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति का भोजन नहीं आएगा, फिर प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी जो मछली पकड़ रहा था। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण देवता को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया जो उसे भगवान ने दिया था। उसने 2 पैसों में उस मछली को खरीदा और मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा।
तभी ब्राह्मण ने देखा कि उस मछली के मुंह से कुछ निकला है। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा वो वही मण था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रसन्नता के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। संयोगवश वह लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा, मिल गया, मिल गया। यह देखकर लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान लिया है और इसलिए चिल्ला रहा है। कहीं ब्राह्मण जाकर उसकी शिकायत राजा से न कर दे और उसे कठोर दंड मिले। यह सोचकर वह डरते डरते ब्राह्मण के पास आया और क्षमा मांगने लगा। उसने उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी ब्राह्मण को वापस कर दी। ब्राह्मण ने जो भी खोया था सब उसको मिल चुका था। अर्जुन बोले, माधव, यह कैसी लीला है? जो कार्य थैले भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणि नहीं कर सका, वह आपके दिए 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणि दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, परंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने अपने विषय में न सोचकर दूसरों के दुख के बारे में सोचा। इसलिए है अर्जुन, जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके कार्य में आपके साथ होते हैं।